Good morning, all of you. Yesterday lecture we already studied about price determination under perfect competition with the help of demand and supply schedule. In this schedule, हम लोगों ने क्या देखा है? Equilibrium price is a 300 rupees price because of in this price quantity demand and quantity supply both are same. Therefore, equilibrium price is a 300 rupees. इसको हम विद डायग्राम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखो इन दिस डायग्राम ओ एक्सेस इंडिकेट क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई एंड ओ वाई एक्सेस इंडिकेट प्राइस इन रुपीज पर किलोग्राम्स. ओके, इन दिस डायग्राम डी डी इज अ डिमांड कर्व, राइट? डी डी इज अ डिमांड कर्व and SS is a supply curve. DD demand curve downward from left to right. आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड देखा है कि DD डिमांड कर्व कैसा आ रहा है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. वो ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ व्हेन प्राइस इंक्रीज. हम लोगों ने शेड्यूल में देखा है व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज. और उल्टा हम देखेंगे प्राइस यहाँ से यहाँ देखो 500, 400, 300, 200, 100 मतलब ये प्राइस कम होता जा रहा है. तो प्राइस जब कम होता जा रहा है देन डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है. सो डिमांड कर्व शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. ओके, एंड एस एस क्या है? SS इज अ सप्लाई कर्व. सप्लाई वो कैसा है आपका? सप्लाई कर्व कैसे है? अपवर्ड स्लोप. अपवर्ड स्लोप मतलब वो ऊपर जा रहा है. हाँ, SS पुरवठा वक्र कसा है? वर चढ़णारा है. ओके, तो SS सप्लाई कर्व क्या शो करता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब व्हेन प्राइस इंक्रीज यहाँ पे देखो प्राइस बढ़ती जा रही है तो आपका सप्लाई भी इंक्रीज. एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज उल्टा देखो, व्हेन प्राइस डिक्रीज सप्लाई भी आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. देयरफॉर सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप. एक बार फिर से बोलती हूँ, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऐसे सप्लाई कर्व upward slope left to right, and both this curve intersect in a point in. ये जो दोनों कर्व हैं ये दोनों कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट या कहाँ पे टच होते हैं एक दूसरे को? इन अ पॉइंट इन. सो इन अ पॉइंट इन प्राइस 300 rupees and quantity demand and supply both are 300 rupees. Therefore E is a equilibrium price. सो आपका ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? SS इज ग्रेटर देन DD मतलब SS या सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड. जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है देखो कि प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीज. फर्स्ट है पहले 100 रुपीज़ प्राइस, देन क्वांटिटी डिमांडेड 5000 एंड क्वांटिटी सप्लाइड 1000. इट मीन्स इन दिस पोजिशन DD इज ग्रेटर देन सप्लाई. मार्केट में क्या सिचुएशन है? 100 रुपीज़ किलोग्राम एप्पल है तो आपकी डिमांड कितनी है? 5000 किलोग्राम की है, बट सप्लाई कितना है? ओनली 1000 किलोग्राम. तो आपको सबको पता है तो सब लोग क्या करेंगे? जो सप्लायर्स है वो प्राइस क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका सप्लाई शॉर्टेज है, डिमांड ज़्यादा है. किसी भी चीज़ का शॉर्टेज हो जाता है और डिमांड जब ज़्यादा हो जाता है तो प्राइस इंक्रीज. तो प्राइस कितनी इंक्रीज हुई? 100 से 200 रुपीज़ पर kg. और इन दिस सिचुएशन क्वांटिटी डिमांडेड 4000 एंड क्वांटिटी सप्लाई 2000. मतलब इस सिचुएशन में भी क्या है कि आपकी जो डिमांड है, डिमांड इज अ ग्रेटर देन सप्लाई. दिखाई दे रहा है यहाँ पे डिमांड जो है वो डिमांड आपकी सप्लाई से ज़्यादा है. देयरफॉर सप्लायर अदरवाइज प्रोड्यूसर इंक्रीज द प्राइस. प्राइस कितनी बढ़ाई फिर से? 300 एंड 300 रुपीज़. डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर सेम.
तो ये सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी प्राइस जो है वो 300 रुपीज़ प्राइस, आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। हम इसका उल्टा पढ़ेंगे तो देखो कैसे होता है कि व्हेन प्राइस ऑफ एप्पल पर किलोग्राम 500 रुपीज़, देन क्वांटिटी डिमांडेड 1000 एंड क्वांटिटी सप्लाइड 5000 किलोग्राम। डिमांड कितना है? सिर्फ 1000 किलोग्राम का, बट सप्लाई कितना है मार्केट में? 5000 किलोग्राम। मतलब बहुत एप्पल आपके पास है, सप्लायर के पास एप्पल बहुत ज़्यादा है, बट डिमांड कितने की है? खाली 1000 किलोग्राम्स की। तो आपके पास कोई भी चीज़ है, एप्पल है, अगर नहीं बेच रहा है तो सप्लायर क्या करेगा? उसकी प्राइस कम करेगा। तो कितने से कितनी कम हुई? 500 से 400 एंड 400 रुपीज़ सिचुएशन, डिमांड 2000 किलोग्राम्स एंड क्वांटिटी सप्लाई 4000। मतलब यहाँ पे भी क्या है कि डिमांड इज लेस देन सप्लाई। आपकी जो डिमांड है वो डिमांड क्या है? कम है, बट आपका सप्लाई जो है ज़्यादा है। बेसिकली हम मार्केट में जाते हैं तो सब लोग देखते हैं कि अगर मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने वाला नहीं रहता है और आपके पास बहुत चीज़ वो पड़ी है, तो सप्लायर क्या करता है? फिर से प्राइस कम करता है। तो कितनी प्राइस कम की? 400 से 300 रुपीज़। और 300 रुपीज़ में हम लोगों ने क्या देखा है कि डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर सेम। सो विद द हेल्प ऑफ दिस शेड्यूल वी कैन ड्रॉ अ डायग्राम। डायग्राम में क्या देखा हम लोगों ने? SS सप्लाई कर्व, DD डिमांड कर्व, okay, and both these curve intersect in a point E. So E is the equilibrium point, and in this point price 300 kilograms, 300 rupees, and quantity demand and quantity supply 300 kilograms. Okay, तो ये हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन? विद द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये कर्व आप लोगों ने कैसे निकाला है सबको पता है। ये जो हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल से हम लोगों ने ये कर्व निकाला है। ओके, जैसे कि देखो कि आपका डिमांड कर्व है, तो फर्स्ट क्या है? आपका प्राइस है आपकी 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ में क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 5000। 200 रुपीज़ में 4000, 300 रुपीज़ में 3000, 400 रुपीज़ में 4000 और 500 रुपीज़ में 5000। देयरफॉर DD इज अ डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप एंड SS अपवर्ड स्लोप। ओके, क्लियर आ रहा है? एक बार फिर से बोलती हूँ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन्स व्हाट? परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट वेयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ होमोजेनियस प्रोडक्ट। ओके, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एकदम सिंपल है, आपको सबको ये डायग्राम और ये चार्ट आपके होमवर्क बुक में फिर से उसको ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू।